नाम लकड़हारा और वन है। लकड़हारे के वेश में अर्णव खराटे एक ग्रामीण व्यक्ति के रूप में भगवान के वेश में आयुष कुंटे, लकड़हारे की पत्नी गौरी राठौड़ और एक हरा भरा पेड़ श्रुति जाधव। एक लकड़हारा टहलता हुआ आता है। लकड़हारे के हाथ में कुल्हाड़ी है। वह पेड़ के पास आकर रुक जाता है। चलो आज इसी पेड़ को काटता हूँ। आज तो रोटी का इंतजाम हो जाएगा। हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी! पानी गहरा है, तैरना आता नहीं। कैसे काटूंगा, क्या बेचूंगा? आज बच्चे क्या खाएंगे? इसी बीच भगवान ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण कर आते हैं। बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? क्या कहूँ भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर गई। मेरा तो सब कुछ चला गया। हाँ भाई, तुम्हारा कहना तो ठीक है। भाई तुम मेरी मदद कर सकते हो तो तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार होगा। ठीक है, तुम दुखी मत हो, मैं एक कोशिश करता हूँ। यह कहकर ग्रामीण नदी में कूदा और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आया। अरे भाई, तुम कितने भाग्यवान हो। लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। नहीं भाई, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। ठीक है, मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। नदी में फिर कूदता है और सोने की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आता है। कुल्हाड़ी मिल गई भाई? हाँ भाई, मिल गई। लो भाई तुम्हारी सोने की कुल्हाड़ी। नहीं भाई, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। मैं तो बहुत गरीब हूँ। खैर जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए। नहीं भाई, इसमें कष्ट की क्या बात है। मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना ही हमारा धर्म है। ठीक है, मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। ग्रामीण नदी में कूदकर लोहे की कुल्हाड़ी निकालता है। लो भाई, इस बार तो यह लोहा ही हाथ आया है। अपने लोहे की कुल्हाड़ी देखकर खुश हो उठता है। धन्यवाद भाई, मैं तुम्हारा यह उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे। एक बात मेरी समझ में नहीं आई। वो क्या? कि मैंने तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की दी, तुमने नहीं ली। ऐसा क्यों? मुझे जो भी ईमानदारी और मेहनत से मिलता है वही मेरा धन है। दूसरे को चीज को अपना कहना वो ठीक बात नहीं है। ग्रामीण चला जाता है और भगवान के रूप में फिर से आता है। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन एक शर्त पर। तुम हरे भरे पेड़ को नहीं काटोगे, ना ही लालच में आकर जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। मुझे शर्त मंजूर है। दूसरा दृश्य, लकड़हारा सो रहा है और उसकी पत्नी उसे आवाज देती है। अरे रामू के बापू, थोड़े बच्चे सो रहे हो क्या? आज लकड़ी काटने नहीं जाना है? जाता हूँ भगवान। अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता है और मन ही मन सोचता है। इधर देखो, उधर दूर तक जंगल का पता है। जोते हुए कट्टे जा रहे थे और खड़े हो रहे हैं सीमेंट के जंगल। अचानक उसे चोट लगती है और वह चीख उठता है। फिर एक पेड़ की छांव के नीचे जाके बैठ जाता है। हाँ, कितनी ठंडक है, सारी थकान दूर हो गई। चेयर। हरे भरे पेड़ के नीचे से उठकर अपनी कुल्हाड़ी संभालता है। चलो यही सही, इसी पेड़ को साफ करता हूँ। कुल्हाड़ी चलाने के लिए हाथ उठाता है। अरे अरे, यह क्या कर रहे हो? कौन? अरे भाई, यह तो मैं हूँ। कौन? भूत? डरो नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूँ, पेड़। क्या तुम बोल भी सकते हो? भाई, मुझ में भी प्राण है। तुम मुझे बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो? तो फिर क्या करूँ? 4 बच्चों को पालना पड़ता है। अरे भाई, अधिक बच्चे होने का कारण परिवार में दुख तो आएगा ही, पर तुम कितने बदल गए हो। तुम यह भी भूल गए कि मैं ही तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी कुछ देता हूँ। यह तो तुम्हारा काम है, इसमें उपकार की क्या बात है? मैंने कब कहा उपकार है भाई, पर यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए ही, और हवा को शुद्ध करने का काम मैं ही करता हूँ। ठीक है, पर मेरे सामने भी तो समस्या है। यदि तुम हमें काटते रहे तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे? क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ देंगे? तो फिर मैं अपना घर उजाड़ दूं?
मेरा मतलब यह नहीं है। यदि तुम इसी तरह हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी? और एक दिन तुम ही बताओ, मैं अब क्या करूं? कम से कम अपने हाथों अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो। कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो ताकि चारों और हरियाली छाई रहे। ठीक है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी हरे भरे पेड़ को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि वही हमें जीने के लिए शुद्ध हवा देते हैं और खाने के लिए फल देते हैं और जलाने के लिए लकड़ियाँ देते हैं। और दूसरी सीख यह मिलती है कि छोटा परिवार ही सुखी परिवार है। धन्यवाद।